नमो नमः दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शिमुषी प्रथमः भाग के 10वें पाठ की अर्थात जटायुः शौर्यम की। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, इसके पहले वाले 2 वीडियो में हम 3-3 इस प्रकार शुरू के 6 श्लोकों की बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वे दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस की लिंक दी है, वे लोग उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आगे के श्लोकों के अन्वय और हिंदी अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो श्लोकों के माध्यम से रावण को समझाने के बावजूद रावण नहीं माना, और जब रावण नहीं माना तो जटायु को रावण पर हमला करना पड़ा, और यही बात 7वें श्लोक में स्पष्ट की है। चलिए पढ़ते हैं 7वां श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्यंतु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। आइए समझते हैं श्लोक के अर्थ को। तस्य अर्थात रावणस्य, उस रावण के, तीक्ष्ण नखाभ्याम अर्थात नुकीले नाखूनों से, नुकीले नाखून किसके थे? जटायु के। तो जटायु ने अपने नुकीले नाखूनों वाले चरणाभ्याम अर्थात दोनों पैरों से, महाबलः, महाबल का अर्थ होता है पराक्रमी, महान, बलशाली, चकार अर्थात किए, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से, गात्रे, गात्रे अर्थात शरीर पर, व्रणान, व्रणान अर्थात जख्म, और किसने किए? तो पतग सत्तमः, पतग अर्थात पक्षी, और सत्तमः शब्द का अर्थ होता है उत्तम। सो पतग सत्तमः का अर्थ हुआ पक्षियों में उत्तम अर्थात पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने। देखिए समझते हैं अन्वय को। अन्वय इस प्रकार होगा, महाबलः पतग सत्तमः जटायुः तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकारः। आप इस चित्र को देखिए जहां आपको पता चलेगा कि इस चित्र में पक्षीराज जटायु तो अपने नुकीले नाखूनों वाले दोनों पैरों से रावण पर आक्रमण करता है। श्लोक का अर्थ, महाबली पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने नुकीले नाखूनों वाले पंजों से उसके अर्थात रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। तीक्ष्ण नखाभ्याम, यह शब्द चरणाभ्याम इस शब्द का विशेषण है, और साथ ही साथ जटायु के लिए भी 2 विशेषण यहाँ पर आए हैं। एक तो है महाबलः और दूसरा शब्द है पतग सत्तमः। तो इस 7वें श्लोक में देखा कि रावण के नहीं मानने पर जटायु को उस पर हमला करना पड़ा। फिर क्या हुआ देखते हैं 8वें श्लोक में। दोस्तों इस 8वें श्लोक में बताया गया है कि जटायु ने अपने आक्रमण के द्वारा, अपने पैरों के पंजों के द्वारा रावण के धनुष को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा और रावण का धनुष कैसा था इसके बारे में जानते हैं इस 8वें श्लोक में। श्लोक इस प्रकार है, ततोस्य सशरं चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। एक नजर डालिए श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। अब समझते हैं अर्थ को। ततोस्य, ततः अर्थात उसके बाद, अर्थात जब जटायु ने रावण पर अपने पंजों से आक्रमण कर दिया, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए, उसके बाद भी रावण नहीं माना, तो फिर क्या हुआ? ततोस्य, ततः उसके बाद, अस्य, अस्य अर्थात रावणस्य, इस रावण के, सशरम चापम, चापम अर्थात धनुष्य को। कैसे धनुष्य को? सशरम अर्थात बाणों के साथ, बाण सहित धनुष्य को। और कैसा धनुष्य था रावण का? मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता अर्थात मोतियों से और मणि अर्थात मणियों से विभूषित, सजाया गया था। कहा जाता है कि रावण की लंका सोने की थी, तो उसका धनुष्य साधारण लकड़ी से बना हुआ थोड़ी ना होगा, उसका धनुष्य भी सोने का हो सकता है। तो रावण के मोती मणियों से विभूषित उस धनुष्य को चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से, महातेजा अर्थात महान तेजस्वी,
बभंज, बभंज अर्थात तोड़ दिया। अस्य, अस्य अर्थात इस रावण के, किसको तोड़ दिया? महद्धनु, विशाल धनुष को। देखिए श्लोक का अन्वय, ततः महातेजा जटायुः अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं सशरं चापम महद्धनुः चरणाभ्याम बभंज। हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, उसके बाद महातेजस्वी अर्थात जटायु ने इसके अर्थात रावण के मोती मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। तो दोस्तों इस श्लोक में हमने देखा कि जटायु ने रावण पर आक्रमण करके उसके हाथ में जो मोती मणियों से विभूषित धनुष था उस धनुष को भी तोड़ दिया। क्या अब रावण समझ गया होगा? नहीं। आइए देखते हैं 9वें श्लोक को। इस 9वें श्लोक में बताया गया है कि धनुष तोड़ने के बाद जटायु ने रावण की कैसी हालत कर दी और जटायु के आक्रमण से क्रोधित हुए रावण ने क्या किया। पढ़ते हैं श्लोक को। सभग्न धन्वा वीरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। एक नजर डालिए संधि शब्दों पर। अब समझते हैं इसके अर्थ को। सह अर्थात वह कौन? रावण। भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला। जटायु के आक्रमण से रावण की क्या हालत हुई? तो भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला वह रावण। वीरथः, रथ से विहीन, जिसका रथ भी टूट गया हो। हताश्वो, हताश्वः, हताः अश्वाः यस्य सह, अर्थात जिसके घोड़े मारे गए हो ऐसा। हतसारथी, जिसका सारथी मारा गया हो ऐसा वह रावण। तो ध्यान रखिएगा, भग्न धन्वा, वीरथः, हताश्वः, हतसारथी, ये चारों शब्द रावण के विशेषण है। एक और विशेषण रावण का दूसरी लाइन में दिया, क्रोध मूर्छितः। क्रोध अर्थात गुस्से की वजह से, मूर्छितः अर्थात आग बबूला हो जाना। वैसे मूर्छितः शब्द का अर्थ होता है बेहोश हो जाना, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ मत लेना। रावण क्रोध मूर्छित हुआ अर्थात क्रोध की वजह से अपने होश खो बैठा, गुस्से से आग बबूला हो गया। और क्रोध से मूर्छित उस रावण ने तले न अर्थात अपने हाथ के तलवे से जटायुम अभिजगान, जटायु पर आक्रमण किया। कैसे? आशु, आशु का अर्थ होता है तुरंत। देखिए श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। सह भग्न धन्वा वीरथः हताश्वः हतसारथी क्रोध मूर्छितः रावणः आशु जटायुं तलेन अभिजगान। देखिए हिंदी अर्थ, टूटे हुए धनुष वाले, रथ से हीन, मारे गए घोड़ों वाले, मरे हुए सारथी वाले, क्रोध से भरे रावण ने शीघ्र ही जटायु को हाथ के तलवे से मारा। तो इस श्लोक में हमने देखा क्रोध से अंधे हुए रावण ने जटायु पर आक्रमण किया। अब आक्रमण करने के बाद क्या जटायु घायल हुआ? उसके बारे में हम पढ़ते हैं अगले श्लोक में। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वामबाहुं दश तदा व्यपाहर दरिंदमः। आइए एक नजर डालते हैं इस श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। अब समझते हैं श्लोक के अर्थ को। देखिए जटायु अर्थात जटायु ने, तम अर्थात रावण के उस आक्रमण से, उस वार से, अतिक्रम्य अर्थात बचकर, तुंडे न अपनी चोंच के द्वारा, अस्य अस्य अर्थात रावण से, इस रावण के, दश वाम बाहुन, वाम अर्थात बाएं बाजू की, बाहुन अर्थात हाथों को, रावण के बाई ओर की 10 हाथों को, तदा, तदा मतलब उस समय, व्यपाहरत अर्थात उखाड़ दिया। किसने? खगाधीपः अरिंदमः। खगाधीपः अर्थात पक्षियों के राजा, अरिन अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला अर्थात नाश करने वाला। सो अरिंदमः अर्थात शत्रुओं के नाश करने वाले उस पक्षीराज जटायु ने रावण के हमले से अपने आप को बचाकर उसके बाई ओर के 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। देखिए अन्वय, तदा
अरिंदमः खगाधीपः जटायुः तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य अर्थात रावणस्य 10 वामबाहुन व्यपाहरत। हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, तब शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने उस वार से बचकर चोच से, तुंडेन अर्थात चोच से, इसकी अर्थात रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस श्लोक में अरिंदमः और खगाधीपः ये दोनों शब्द जटायु के विशेषण के रूप में आए हैं। तुंडेन शब्द का अर्थ भी ध्यान रखिएगा, इसका पर्यायवाची शब्द होता है चंचवा अर्थात अपनी चोच से। तो इस प्रकार हमने इस 10वें श्लोक में देखा कि रावण के द्वारा किए गए हमले से अपने आप को बचाकर जटायु ने उस पर फिर से आक्रमण किया और उस रावण की बाई ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सभी श्लोकों के संधि शब्द, अन्वय और भावार्थ को समझा है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे इस पाठ के स्वाध्याय की। इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।